चलो हैप्पी बर्थडे। यहाँ भी खाओ बहन जी। छोटे बच्चे को ला दो जी। बच्चे खिलाते हैं, वाह जी वाह। चलो जी खा लिया। 52 साल का हुआ कुरुक्षेत्र। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने रेलवे स्टेशन पर काटा केक। पूर्व मंत्री की शिकायत पर थानेसर विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग ने ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवाया। कल हाई कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। जिला कुरुक्षेत्र की आज 52वीं वर्षगांठ मनाई गई। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने केक काटकर सभी को कुरुक्षेत्र जिले की 52वीं वर्षगांठ की बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज विश्व के मानचित्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा थानेसर विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए याचिका दायर करवाई गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए आज थानेसर विधानसभा की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मेरे द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने थानेसर विधानसभा की जाली वोटों सहित कई आरोपों को लेकर यह याचिका दी गई है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए ईवीएम को स्ट्रांग रूम में स्थानांतरित की गई है। कल इस मामले में हाई कोर्ट में तारीख भी लगी हुई है। इस मामले में सभी सबूत कोर्ट में भी देंगे। कुरुक्षेत्र का जन्मदिन है। 1973 में आज 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र बना था, तो उसकी मैं कहूँगा डिस्ट्रिक्ट बना था। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और खासतौर पर कुरुक्षेत्रवासियों को। ये बहुत बड़ी देन है। या मैं आज कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अभी पूर्व में प्रधानमंत्री जगदानंद नंदा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र का विकास हुआ है, उसके तहत आज कुरुक्षेत्र का बहुत बड़ा दिन मनाया जा रहा है। तो उस विकास की गति को आगे बढ़ाते हुए मुझे भी सौभाग्य मिला लगातार 10 वर्षों तक, और अभी आपकी टर्म भी आदि नैब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में पूरा कुरुक्षेत्र का आगे विकास कार्य हो रहा है। उसके लिए क्षेत्र के एक हम बढ़ के मानचित्र पर लेके जा रहे हैं। ये सभी देन है, तो कुरुक्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट बनने की देन है। आज मैं कुरुक्षेत्रवासियों को कुरुक्षेत्र के इस जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज का मेरा दिन जो है 23 जनवरी आज 1973 को जो हमारा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना था, उसके लिए आज हम हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। इस रेलवे स्टेशन पर हमारी बहनें जो प्रयागराज जा रही हैं, देखिए आज कुंभ के मेले में जा रही हैं, तो देखिए अब आई बहनें आई जा रही है, तो सभी बहनें आज जा रही हैं, तो दर्शन करने के लिए बड़ा सौभाग्य है। इन्हीं के हाथ से आज केक कटवाया जाएगा। बहुत हमारा ये आज का शुभ का दिन है। मैं जो कहूँगा हैप्पी बर्थडे, आगे से आ जाओ, आगे से आ जाओ, लाइट हो जाएगी ना तब चढ़ जाना। और चढ़ के कोई नहीं, आगे से आ जाओ। अभी तो यहाँ आप आगे चलो ना, आप आगे जाओ। चलो भी जाओ। सीटों में कौन सा नंबर है? सीट नंबर क्या है? पवन जी आप साथ रहना। मेरे पास है मंत्री जी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, सर्वप्रथम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, उसकी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, कुरुक्षेत्र आज 23 जनवरी 1973 को जिला बना था और कुरुक्षेत्र का जन्म हुआ था, स्थापना हुई थी। इसकी भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। पूर्व में प्रधानमंत्री जगदानंद नंदा जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में लगातार 3 टर्म लगातार जो क्षेत्र का विकास कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं नमक बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देता हूं। और मैं कहूँगा ये हमारा सौभाग्य है, क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लगातार 15 वर्ष मुझे भी यहाँ पर कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत जनता का धन्यवाद करता हूं। और साथ में ये विकास की गति को आगे भी हम इसी तरह से रखेंगे। और मैं कहूँगा आज बहुत खुशी का दिन है कि आज क्षेत्र की स्थापना हुई थी। सुधा जी, चुनाव आयोग द्वारा थानेसर को छोड़कर बाकी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए क्या मामला था? देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में
एक रिट पिटिशन डाली थी, इलेक्शन पिटिशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल की टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पे हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटिशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं, 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक सिग्नेचर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटिशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम सबके लिए मान्य होगा। तो उसमें मामला क्या था, किस प्रकार की मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे उनकी वोटें डाल दी गई है एनआरआई की। तो एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो अपना उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसने इसके नाम भी नहीं थी, उसकी इसने रजिस्ट्री करवा ली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटिशन इलेक्शन पिटिशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था आज, तो सिर्फ जो हमारे आरओ होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी है उसने अभी थनेसर की विधानसभा की जो अभी ईवीएम मशीन है उनको रोका है, बाकी सबको लॉक रूम में भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग वोटों की ऐसी वोटें कितने होंगी? देखिए, हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं। जब इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं, लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने जो हम लोगों ने करेक्शन कराई उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर गए हुए थे एनआरआई उनकी वोट भी डल गई है। तो उसके लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी रिट डाली है और उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा हम सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें रिट पिटिशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर इफेक्ट से ज्यादा हमने डाली है। मुझे लगता है कि थाने से दोबारा चुनाव। देखिए, ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटिशन फाइल करनी थी वो की है और पिटिशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं। समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए। हाँ, मैं यही कहूँगा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में सरकार बहुत गति से काम कर रही है। अभी कैबिनेट की मीटिंग जो हमने डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों पर पूरा उतरेंगे। हमने एक बात कही थी कि 100 गज के प्लाट देंगे, अवश्य गरीबों को 100 गज के गाँव में जिनको प्लाट नहीं वो भी मिलेंगे। 2100 रुपये जो हमने बहनों को देने का वादा किया है वो भी 100% हम देने का पूरी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के नाम पर 90 की 90 विधानसभा में सबका साथ सबका विकास लेकर जो हमारी सरकार ने फैसला किया नायब सिंह सैनी जी उस विकास को रहे। विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं आने देगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी देखिए किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 25,000 जो हमारे रम के एम्प्लाई थे उनका रिजल्ट आएगा, मैं बाद में उतरूंगा। तो जो कहा था वो करके दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं। आज मैं दावे से कहूँगा, अभी दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबकी ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगी हुई है। आज सुबह ही मैं आना हुआ, कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हुई जिस करके मुझे आना पड़ा। दिल्ली इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। 25 तारीख को मुख्यमंत्री के हाँ, इसके लिए भी 25 तारीख को बहुत जोर शोर से पूरा प्रदेश पूरा देश जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए वहाँ एक अपनी उन्होंने अभिशाप छोड़ा हुआ है। और मैं दावे से कह सकता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरे देश के अंदर जन्मदिन मनाया जाएगा। अब खास तौर पे हरियाणा स्टेट तो बनाई बनाएगी, लेकिन आसपास की स्टेटों के अंदर भी बहुत को जोर जोर से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा 25 तारीख को। थानेसर की जनता को नगर परिषद चुनावों का बड़ा इंतजार है, कब तक समाप्त है? देखिए, बिल्कुल जो प्रोसेस है, चाहे वो वार्ड बंदी का प्रोसेस है, चाहे वो वोटिंग है, जो आपका वोट्स बननी है, उसके लिए टोटल प्रोसेस पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी अपन की मुस्लिम काउंसिल के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा क्षेत्रा की जो मुस्लिम काउंसिल की चेयरमैन की सीट है वो भी SC रिजर्व हुई है, लेडीज़ हुई है। तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा ये मेरी किसी बहन को आज सौभाग्य होगा कि अवश्य वो यहाँ से मेयर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चेयरमैन बनेगी, ये दावे से कहता हूँ। और हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे 32 से 32 वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे, जोर जोर से लड़ेंगे।
हाँ, तो उसके लिए भी आज ही मैंने पूरे रेलवे के अधिकारियों से बात करी थी, तो उनसे मेरी बात की थी। मिस्टर लाल हैं जो हमारे इसको देख रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। एलिवेटेड ट्रैक जो है उन्होंने पूरी फाइल कंप्लीट कर अभी दिल्ली भेज दी है, और जैसे ही दिल्ली से क्लियर होकर आ जाएगी तो उसके अंदर हमारा नाम के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समय लेकर इसका बहुत जल्दी इसका हम इसको शुरुआत कर देंगे। एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है उसका। जल्दी क्षेत्र वालों को ये उनका इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 5 फाटक मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत